अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन सेक्शन के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज की। यहाँ पे आपने देखा कि हमने लैंग्वेज की बात की कि जब आप उसको स्टडी करते हैं तो या आप फॉर्मल थ्योरीज के फॉर्म में उसको स्टडी करते हैं कि लैंग्वेज के डिफरेंट यूनिट्स और उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, या हम लैंग्वेज की फंक्शनल थ्योरीज को स्टडी करते हैं कि लैंग्वेज जो है वो मुख्तलिफ तरह के फंक्शनलिटीज़ कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे हम लैंग्वेज को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ मकासद जो है, मुख्तलिफ काम जो हैं वो कर सकते हैं उससे। तो वो लैंग्वेज के फंक्शंस जो हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं कि हम किस तरह के फंक्शंस जो हैं वो लैंग्वेज से परफॉर्म करवा सकते हैं। तो पहली चीज़ जो है जिसकी वजह से इनिशियली लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई, जो सबसे बेसिक ज़रूरत थी एक लैंग्वेज की, वो इंफॉर्मेटिव है कि हम लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज पास करते हैं ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे रिसीव हो जाए। मैसेज जो है ये मोस्टली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के बारे में होती है, इस वजह से या तो वो ठीक होगी या गलत होगी। आप जब किसी को किसी इवेंट के बारे में अपडेट करते हैं तो या तो आपकी बात ठीक होगी या गलत होगी। तो मैसेजेस जो आम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, जिसका मकसद इंफॉर्मेशन कैरी करना होता है, वो फैक्चुअल डिटेल्स होती हैं और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो या ठीक होंगी या गलत होंगी। इस तरह के कंटेंट को हम ऑब्जेक्टिव कंटेंट भी कहते हैं। मसलन अगर कोई कहे कि पेशावर और इस्लामाबाद के बीच में इतना फासला है, तो वो जो डिस्टेंस की बात वो कर रहा है वो या तो ठीक होगी या गलत होगी। अगर कोई ये कहे कि 2 घंटे का सफ़र ज़्यादा है, तो ये उसकी पर्सनल ओपिनियन है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, और इस वजह से हम इसको वो ठीक और गलत की कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरा मकसद जो है लैंग्वेज का वो इंटरपर्सनल है, जो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम सोशली जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो हम एक दूसरे के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे जनाब, फलां साहब। तो ये सारे वो अल्फाज हैं जो इंटरपर्सनल पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, एक दूसरे को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लैंग्वेज का एक मकसद जो है वो परफॉर्मेटिव भी हो सकता है, जिसको हम प्रैग्मेटिक भी कहते हैं, जिसका मकसद ये है कि आप किसी को बात करते हो इसलिए कि आपका स्पीच जो है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाए। यानी आप किसी से ऐसे बात करते हो कि वो आपकी बात सुन के उसके रिस्पॉन्स में जो डिज़ायर्ड एक्शन है वो परफॉर्म कर ले। रोज़मर्रा की रूटीन में हम मुख्तलिफ इसकी मिसालें देखते हैं कि आप किसी को कहते हो कि मुझे सर्दी लग रही है और वो जाके पंखा बंद कर दे, तो आपने कुछ अल्फाज अदा किए और उस अल्फाज के जवाब में उस बंदे ने कुछ एक्शन परफॉर्म किया। तो लैंग्वेज के इस तरह के इस्तेमाल में कि जिसमें एक बंदा बात करता है जिसके जवाब में दूसरा बंदा जो है वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, उसको कहते हैं प्रैग्मेटिक और परफॉर्मेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है ये इमोटिव पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल होती है कि जिसमें किसी के बात करने की वजह ये होती है कि वो आपके इमोशंस जो हैं उसके साथ इंटरेक्ट करें और आपके इमोशंस को इन्हांस करें। इस तरह की बातें हम सुनते हैं पॉलिटिकल स्पीचेस में और पब्लिक स्पीकर्स से कि वो ऐसे बात करते हैं कि आप उनकी बात सुनने के लिए आप एक स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं, और जब वो अपनी बात ख़त्म कर लेते हैं तो आपका स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ इमोशंस जो हैं वो कुछ और होते हैं। तो ये भी एक मकसद है लैंग्वेज का कि वो आपको अच्छे मूड से बुरे मूड में कन्वर्ट कर सकता है और बुरे मूड से अच्छे मूड में कन्वर्ट कर सकता है। लैंग्वेज का एक फंक्शन जो है वो फैटिक कन्वीनियंस भी हो सकता है कि जिसमें हम नॉन फैक्चुअल डिस्कशन करते हैं सोशल इंटरेक्शंस के मकसद के लिए। 2 लोग बैठ के मौसम के बारे में बात कर रहे हैं और वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, जिसमें दोनों की राय ठीक हो सकती है। मसलन 2 लोग एक ही वक्त में एक ही जगह में, एक जो है उसको एक मौसम जो है वो सर्द लग रहा होगा और दूसरे को गर्म लग रहा होगा, और वो दोनों ठीक बात कर रहे होंगे। तो इस तरह की जो डिस्कशन है जो नॉन फैक्चुअल है, जिसको हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं, जो किसी बंदे के अपने ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड करती है, और इस तरह की डिस्कशंस जनरली हम सोशल इंटरेक्शंस में देखते हैं कि लोग मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में अपनी राय का इजहार करते हैं, तो इसको कहते हैं फैटिक कन्वीनियंस। लैंग्वेज का मकसद जो है वो रिक्रिएशनल भी है, उसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि पोइट्री, नॉवेल्स, मूवीज़ वगैरह में आप देखते हैं कि लैंग्वेज जो है वो एक रिक्रिएशनल पर्पस के लिए यूज़ होती है। लैंग्वेज का एक और
मकसद जो है वो मेटालिंगुअल है। मेटा का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में बात की जाए। मतलब मेरे पास अगर एक वेब पेज है तो उसका मेटा क्या होगा कि उस पेज के बारे में उसकी डिटेल्स जो है वो उसके अंदर मौजूद हों, उसका कंटेंट नहीं, लेकिन वो पेज जो है वो किस मकसद के लिए बना है। मेटा, अगर हमारे पास मेटा डेटा है तो मेटा डेटा वो होगा कि वो ये बात करे कि ये डेटा किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इस तरह से मेटालिंगुअल का मतलब ये है कि लैंग्वेज के अंदर हम उस लैंग्वेज के बारे में बात कर सकते हैं। ये भी लैंग्वेज का एक फंक्शन है कि हम ये देख सकते हैं कि ये लैंग्वेज जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके ग्रामर के रूल्स क्या हैं, इसकी वोकेबलरी क्या है, तो हम उसी लैंग्वेज को यूज़ करके उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सो ये उस लैंग्वेज की मेटालिंगुअल फंक्शनैलिटी है। तो ये थे लैंग्वेज के फंक्शंस। शुक्रिया।